गरीब ननद की दो अमीर भाभियां। माँ, एक रोटी दो ना। मुझे भी एक रोटी दो ना। बेटा, घर में थोड़ा सा ही आटा था। जितनी रोटियां बनी मैंने तुम तीनों को दे दी। लेकिन माँ, मेरा तो पेट अभी भरा ही नहीं। मुझे तो अभी भी भूख लग रही है। अपने दोनों बड़े भाई अजीत और रोहन को भूख लगती देखकर 5 साल की अलका अपनी थाली में से अपने हिस्से की रोटी अपने दोनों भाइयों को दे देती है। ये लो भैया, आप दोनों मेरे हिस्से की रोटी खा लो। लेकिन अलका, फिर तुम क्या खाओगी? तुम्हें भी तो भूख लग रही होगी। नहीं भैया, मेरा पेट भर गया, आप दोनों खा लो। अलका खुद का पेट ना भर के अपने दोनों भाइयों को अपने हिस्से की रोटी दे देती है, जिसे देखकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही। ना जाने क्यों भगवान ने मुझसे मेरा सुहाग और इन बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। शालिनी ने अपने पति मनमोहन को बहुत समय पहले ही खो दिया था, जिसके चलते अब शालिनी पर ही अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी थी। शालिनी लोगों के घरों में काम करके अपने तीनों बच्चों को पालती और पढ़ाती। शालिनी की बेटी अलका अपने दोनों भाइयों से काफी ज्यादा प्यार करती थी। अपने दोनों भाइयों की सारी बात मानना, उनका ख्याल रखना, उनके सारे काम करना अलका बचपन से ही करती आ रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और शालिनी के तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। रोहन और अजय एक अच्छे मकान को खरीद लेते हैं, जिसमें अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। भाई साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने अमीर होकर अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता मेरे बेटों के साथ कर रहे हैं। भाभी जी, इसमें बात अमीर और गरीब की नहीं बल्कि संस्कारों की है। आप एक बहुत अच्छी औरत हैं। मैं आपको कई सालों से देख रहा हूँ, कितनी मेहनत करके आपने अपने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत खुश नसीब हैं जो उन्हें आप जैसी सास मिलेगी। जितेंद्र कई फैक्ट्रियों का मालिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी शालिनी की अच्छाई और उसके परिवार को देखते हुए जितेंद्र अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता शालिनी के दोनों बेटों से तय कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दोनों अमीर घर की बेटियां इस नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बहू बनकर आ जाती है। ये देखिए भाभी, आज मैंने क्या बनाया है, आलू गोभी की सब्जी, दाल और पुलाव। तुम्हें क्या हम इस तरह की गरीब दिखाई देती हैं, जो गरीबों वाला खाना खाएंगी? ऐसा खाना तो हमारे घर का कुत्ता भी नहीं खाता। रोहन, क्या तुमने अपनी बहन को बताया नहीं कि हम क्या खाते हैं? अगर बता दिया होता तो कौन सी इसकी इतनी हैसियत थी जो हमें बनाकर खिला देती। मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया। हम बाहर चलकर किसी 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करेंगे। दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननद को खरी खोटी सुनाकर चली जाती हैं। अपनी भाभियों की ऐसी बातें सुनकर अलका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजीत, रोहन, ये क्या तमीज है तुम्हारी पत्नियों में? इस तरह कोई बात करता है क्या अपनी ननद से? आप तो जानती हो कि वो दोनों अमीर घर से हैं। थोड़ा सा आप भी उन्हें समझने की कोशिश करो। इतना कहकर दोनों भाई अपनी पत्नियों का साइड लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देख बेचारी अलका उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। शादी के बाद जहाँ रिया रोमा को ससुराल की जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए थी, वहीं वो दोनों 24 घंटे आराम करती और अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती शॉपिंग करती। और बेचारी अलका नौकरानियों की तरह खुद ही अकेले घर के सारे काम करती। अलका, ये लो तुम्हारे कॉलेज की फीस और ये बुक्स के पैसे। थैंक यू भैया। अपने अपने पतियों को अपनी ननद को कॉलेज के लिए इतने पैसे देते देखकर रिया रोमा का मुंह बन जाता है। देखा, जितनी इन दोनों की कमाई नहीं है, उससे ज्यादा तो इन्होंने इसकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं। कहीं ऐसा न हो एक दिन ये दोनों भाई अपनी बहन पर सब कुछ उड़ा दे और हम दोनों सड़क पर भीख मांगते नजर आए। ऐसा नहीं होगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन अलका जैसे ही कॉलेज के लिए निकलती है तो उसकी दोनों अमीर भाभियां उसका पीछा करते हुए कॉलेज जाती हैं। अलका अपनी कॉलेज फ्रेंड से बात करती है तो उसकी दोनों भाभियां उन दोनों की फोटो खींच लेती है और शाम को जैसे ही सब लोग घर आते हैं तो उस फोटो को अपने पतियों को दिखाती है। ये देखो, तुम्हारी बहन पढ़ाई के बहाने कॉलेज में क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। ये तो अच्छा हुआ हमने इसे इस लड़की के साथ देख लिया, वरना ये तो हम सबका एक दिन मुंह काला करवा देती। ये सब क्या है? भैया, ये सब झूठ है। ये लड़का बस मेरा नॉर्मल फ्रेंड है। अरे, अगर नॉर्मल फ्रेंड है तो इतना हंस हंस कर क्यों बात कर रही थी? मैं तो कह रही हूँ अभी भी वक्त है, जल्दी से इसका रिश्ता तय करके इसकी शादी करा दो। मैंने तो इसके लिए लड़का भी देख लिया है। नहीं भैया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। माँ,
आप समझाओ ना भैया को, आप तो जानती है ना ये सब झूठ है। अपनी अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर रोहन और अजीत को अपनी बहन के आंसू दिखाई नहीं देते। वहीं रोमा और रिया अलका के लिए एक शराबी लड़का ढूंढकर उससे उसका रिश्ता करवा देती हैं। मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अरे भाभी तो अपनी ननद पर अपनी जान निछावर करती है, लेकिन तेरी भाभी तो किसी डायन से कम नहीं है। मैं तेरी शादी शराबी से नहीं होने दूंगी, तू फिक्र मत कर। शालिनी अपने दोनों बेटों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर दोनों अपनी माँ की एक नहीं सुनते, जिसके चलते शालिनी अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए रातों रात अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर निकल जाती है। देखा कितनी चालाक निकली तुम्हारी माँ, और बहन भी रातों रात दोनों घर छोड़कर भाग गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ और बहन हमारी इज्जत के साथ इस तरह खेलेंगी। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। जहाँ एक तरफ रोमा और रिया अपनी सास ननद के घर से चले जाने के बाद रानियों की तरह घर पर ऐश करती हैं, तो माँ बेटी सड़क पर दर दर भटकती हैं और एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपनी गरीबी के दिन काटती हैं। ना उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही खाने को एक वक्त की रोटी। माँ, तुम्हारी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बेटा, लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाथ में एक भी पैसा ना होने की वजह से अलका अपनी माँ की दवाइयों के लिए सड़क पर लोगों से भीख मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी अचानक अलका एक गाड़ी के सामने आने वाली होती है। गाड़ी का ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा लेता है, जिसके चलते अचानक अलका नीचे गिर जाती है। उस गाड़ी का मालिक जैसे ही अलका के पास जाता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि गाड़ी का मालिक कोई और नहीं बल्कि रोमा और रिया का पिता जितेंद्र होता है। अलका बेटी, तुम यहाँ, वो भी इस हालत में? जितेंद्र के पूछने पर अलका उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर जितेंद्र जल्दी से शालिनी को अस्पताल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। शालिनी के ठीक होते ही वो शालिनी और अलका को लेकर उनके घर वापस आता है। माँ, अलका, आप दोनों यहाँ? और नहीं तो क्या, कैसे बेटे हो तुम? कल की आई हुई पत्नियों के लिए उस माँ को भूल गए जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और उस बहन को भूल गए जिसको तुमने वचन दिया था कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं अपनी बेटियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब उनका नाटक था, तुम्हें अपनी माँ और बहन से दूर करने के लिए। क्यों रोमा और रिया, सही कहा ना मैंने? अपने पिता की बात सुनकर दोनों बहनें शांत हो जाती हैं, जिसे देखकर दोनों भाई समझ जाते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? तुम जैसी पत्नियों के साथ रहने से अच्छा है कि हम तुम्हें तलाक दे दें। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे लिए आप भाभीओं की जिंदगी आप बर्बाद मत कीजिए। जैसी भी है आपकी पत्नी है, आपके सिवा उनका है ही कौन? हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हमारे लिए ऐसा सोचती हो। हमें माफ कर दो अलका। दोनों अमीर भाभीओं को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी ननद और सास से माफी मांगती हैं, जिसके बाद अब वो अलका को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती और उसका ख्याल रखती, और अब पूरा परिवार हंसी खुशी मिलकर रहता है।